आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल लगा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आज हम बात करेंगे मेरिटोक्रेसी वर्सेस रिजर्वेशन। मुझे क्या लगता है, देखिए मैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मैं आप पे पूछूंगा ये और आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिएगा। मैं पढ़ूंगा उसको, जो मुझे कमेंट्स अच्छे लगे मैं उसको ज़रूर हाईलाइट करूंगा। तो लेकिन वही कह रहे हैं कि बहुत ही सभ्य तरीके से प्रमाण दीजिए कि आप एक बुद्धिजीवी हैं, ना कि आप एक जाहिल हैं। अपनी लैंग्वेज से गलत वर्ड्स जो यूज़ करेगा आप समझ लो कहाँ स्टैंड करते हो। तो इसीलिए बहुत ही सभ्य तरीके से, अच्छे से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपको क्या लगता है। और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए मेरिटोक्रेसी मेरे हिसाब से एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। पूरी मेरिटोक्रेसी भी डेंजरस हो सकती है और पूरी तरीके से रिजर्वेशन भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आर्टिकल से हम शुरू करते हैं। इस आर्टिकल में ऑथर क्या लिखते हैं, देखिए आपको पता है कि अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो आइडिया है मेरिटोक्रेसी का, उसमें बहुत विदे मेनी वर्च्यूज, बहुत शानदार बात कही अमर्त्य सेन, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर। तो उन्होंने कहा कि इट हैज़ मेनी वर्च्यूज, ठीक है ना। जो आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी है उसमें बहुत ही शानदार है। द बेस्ट थिंग इज टू हैव मेरिटोक्रेसी, नो डाउट अबाउट दैट। जो काबिल है वो आगे आओ। भाई मंगोलियन एम्पायर यूरोप तक चला गया, वहां मेरिटोक्रेसी थी। युद्ध में तो मेरिटोक्रेसी, भाई वहां पे कमजोर लोगों की जगह ही नहीं है। 300 मूवी आपने देखी स्पार्टन्स, उसमें एक से एक थे, लेकिन उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो कुछ जगहों पे होता है, लेकिन देखिए मान लीजिए कि अगर मैं अपने बेस्ट लोगों को बुलाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसे 100 लोग मेरे साथ आए और मैं कंपनी शुरू करूं। अब हो सकता है इन सबसे अच्छा आदमी एक गांव में हूं, लेकिन वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। उसको पता ही नहीं कि मैं कोई कंपनी शुरू कर रहा हूं। यहां पे मेरिटोक्रेसी फेल होने लगता है। आप समझ रहे हो। तो मेरिटोक्रेसी की भी लिमिटेशंस है। तो सबसे बेस्ट क्या है, द आइडिया ऑफ मेरिटोक्रेसी हैव मेनी वर्च्यूज बट क्लैरिटी इज नॉट वन ऑफ देम। क्या शानदार बात बोली है। तो आप ये समझिए, जैसे आईएएस ऑफिसर तेलंगाना स्मिता सबरवाल ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया, जो पूजा खेटकर का पूरा इशू हुआ। पूजा खेटकर ने कोटा सिस्टम से उन्होंने धांधली की, उनका आईएएस सस्पेंड हुई। वो आईएएस से अगर वो ऑफिसर हो जाती तो हम समझ ही सकते हैं फिर किस तरीके की वो आईएएस ऑफिसर होती। तो उन्होंने धांधली की और उसके बाद वो आगे आई। अब उन्होंने बोला कि डिफरेंशियली जो ये कोटा है, उन्होंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो ये कोटा है इसको हम क्यों यूज करते हैं। एक तरीके से उनका ये कहना था, क्या एक एयरलाइन या अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन जा रहा है उसमें हम किसी डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन को लेंगे, क्या कोई अगर डॉक्टर है तो उसमें क्या हम कोई डिसेबिलिटी को लेंगे, ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए कि जहां पे आईएएस में, यूपीएससी में, जहां पे आपको बहुत लंबे समय तक काम करना है, फील्ड में काम करना है, ठीक है ना, तो क्या ये सही है। तो ये इसमें फिर डिबेट हुई। देखिए मेरा मानना ये है, ईरा सिंघल का आप एग्जांपल लीजिए, क्या शानदार आईएएस ऑफिसर, आईएएस टॉपर। अरुणिमा सिन्हा, पैर टूटा सब गया, उसके बाद एवरेस्ट चढ़ गई। देयर आर मेनी केसेस। देखिए आपका दिमाग कैसा चल रहा है, बस भाई अगर मान लीजिए कोई, देखिए दिमाग की अलग बात है, लेकिन अगर कोई सुन नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इससे आप दिमाग का थोड़ी ना आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिमाग हो सकता है आपसे ज्यादा तेज हो, है ना। कोई लिख नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो दिमाग तो उसका अच्छा ही चल रहा है ना। तो इसीलिए क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। ये तो भेदभाव हो जाएगा डिफरेंशियली एबल्ड के लिए। अगर हम मान लीजिए कि यहां पे कोटा हटा दें तो क्या होगा, उनको मौके ही नहीं मिलेंगे, प्राइवेट में कोई जॉब देगा नहीं। आप समझ रहे हो, क्योंकि मौके चाहिए हमको, सबको मौके देने हैं, भेदभाव खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन। स्टीफन हॉकिंग, मान लीजिए कि अगर हम ऐसे ही सोचते तो क्या आज ब्लैक होल पूरा डिस्कवर, स्टीफन हॉकिंग ने टाइम को कितने प्यार तरीके से एक्सप्लेन किया है। एंड देयर आर मेनी साइंटिस्ट। आपको बता दूं कि कुछ ना, जितने भी महान लोग हुए ना, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही ही रही है। देयर इज नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो फिर कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो जाए तो बैठा दो रणबीर कपूर को, साइंटिस्ट बना दो, नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोटा जरूरी है, हर एक चीज की एक लिमिटेशन होती है, राइट। तो ये चीज है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। रिजर्वेशन से आपने देखा बांग्लादेश में बवाल हो गया। बांग्लादेश में सेकेंड लिबरेशन मूवमेंट सिर्फ आरक्षण की वजह से इमीडिएट कॉज रहा। लेकिन आप भी आजाद होंगे क्योंकि हमने आजादी सेल निकाल दी है।
तो सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करिए, डार्क साइकोलॉजी से लेकर एवरीवन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब पे। और साथ ही साथ जो हमारा 10,000 MCQ का कोर्स है उसकी क्लासेज जो है वो कल से शुरू होंगी। कल पहली क्लास होगी, तो 10,000 MCQ का कोर्स टेलीग्राम ग्रुप आज या कल में बना दिया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए। तो यहाँ पे आप 10,000 जैसे ही कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। बाकी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए कोर्स है। अभी बहुत सारी वनडे एग्जाम्स की वांट्स आई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही वहाँ पे ये बात हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि देखिए जो मेरिटोक्रेसी है, मैंने बताया कि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि जैसे ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अब IAS का राजा का बेटा है कोई और एक उतना ही काबिल है बट उसका परिवार बहुत गरीब है, तो क्या करे वो? जाहिर सी बात है दोनों एक प्रिंसिपल पे नहीं रह सकते। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में ये प्रूवन है कि जो SAT का एग्ज़ाम देते हैं, जो उनकी जो फैमिली बहुत वेल्दी होती है ना, और जितना ज़्यादा वेल्दी उतने ज़्यादा आपके चांसेस, क्योंकि भाई आपके पास सारे संसाधन हैं, आप दुनिया के बेस्ट टीचर को घर में बुला के उससे पढ़वा सकते हो। लेकिन जो इंसान के पास कुछ नहीं है वो क्या करे? तो पहले रेस में तो लाना पड़ेगा, है कि नहीं? भाई बिल गेट्स बहुत अमीर थे, अगर वो गरीब होते तो मुश्किल होता उनके लिए। सेम विथ मार्क जकरबर्ग, जितने भी आपको मैक्सिमम जो मॉडर्न डे ग्रेट्स है ना, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, वो गरीब नहीं थे। तो जाहिर सी बात है अब जो गरीब है वो क्या करे? भाई BR अम्बेडकर का हम एग्जाम्पल लेंगे। BR अम्बेडकर एक थे, आप समझ रहे हो, जब वो 5वीं पास हुए थे तो उनकी कम्युनिटी ने सेलिब्रेशन किया था। लेकिन BR अम्बेडकर जैसे उनकी कम्युनिटी में और भी होंगे, बट क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम थी या, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप समझ सकते हो कि हमारा टैलेंट इससे वेस्ट होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमको ये भी देखना होगा कि कितने लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी सब क्लासिफिकेशन की बात की, रिजर्वेशन में, अब सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपने देखा कि यहाँ पे रिजर्वेशन का जो पूरा सिर्फ भारत में 25% कास्ट है, ये बाकायदा सर्वे में था, जो 75% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेती हैं। यानी कि बाकी 75% कास्ट तो लेती ही नहीं है रिजर्वेशन का बेनिफिट। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब ये है कि हर कोई जो है, मतलब जो इंसान रेस में नहीं है, आपको पता है कि भारत में 80% OBC SC ST हैं, आपको पता है 70 से 80% के करीब, एग्जैक्ट डेटा देख लीजिएगा आप, लेकिन ये दिस इज द रियलिटी, ठीक है। रिजर्वेशन मिलता है टोटल 50%। तो आप ये समझो कि अगर हम इन ऑल देखें तो मेरिटोक्रेसी, भाई देखिए हर, जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं, अब वो चाहे SC ST हो चाहे जनरल हो, हमको सपोर्ट देना चाहिए। रिजर्वेशन के असली मायने तो यही है कि जो भी पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है, भाई मेरे कितने, इनफैक्ट मैं ही दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छे से रहे बहुत, लेकिन वो सुविधा नहीं रही, समझ रहे हो। तो वही मैं बता रहा हूं ना कि जो मेरिटोक्रेसी है, इस ये आइडिया और रिजर्वेशन का आइडिया एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो बेटर रहें। थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। 1950 में ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एलन फॉक्स ने मेरिटोक्रेसी के वर्ड को कॉइन किया था। ये एक डिस्टोपियन वर्ड है और यहाँ पे एक ये था कि मतलब हर कोई मेरिट पे आए। फिर उसके बाद इसको माइकल यंग, एक किताब लिखी थी उन्होंने, राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी। इसमें 2034 में रिबेलियन हो जाता है। देखिए होता क्या है, ये अगर हम बहुत ज़्यादा मेरिटोक्रेसी पे फोकस करेंगे तो क्रांति हो जाएगी। जो अंडर क्लास है वो क्रांति कर देगा। मैंने क्या बताया कि अमीर को ही सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है या जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब उनके पास आ जाएगा, और अल्टीमेटली जो निचला तबका है उसके पास कुछ होगा नहीं, तो वो क्रांति कर देगा। देयर माइट बी अ रेवोल्यूशन या फिर सोशलिस्ट, ये एक अनरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या था, 90% लोग गरीब थे। मेजॉरिटी जो है वो गरीबी रहती है या मिडिल क्लास रहेगी, और सबसे ज़्यादा परेशान हालांकि सबसे ज़्यादा परेशान तो मिडिल क्लास होता है भारत में। तो बहुत सारे स्कॉलर जैसे जेम्स फ्लिन बताते हैं, उन्होंने फ्लिन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो बोला कि देखिए काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर मेरिट की बात करें तो समाज में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे जो अमीर हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं, जो भी आप बोलिए। अंबानी की वेल्थ भारत की 10% GDP है, 10%। अब इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ गैप।
1% वर्सेस 99% जो डिबेट चलती है, भारत में भी 10% वर्सेस 90% जो डिबेट चलती है, वो सच है। ये सच है, आप समझिए इस बात को। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, गरीब है और गरीब हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अब इसमें वही है कि जो भी वेल्थ एंड पावर है वो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर की जाएगी। अमीर अमीर के साथ शेयर करेगा। भाई जब ब्रिटिशर आए थे तो उसने वहां तब तो कोई रिजर्वेशन था नहीं। तो क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही कांग्रेस का मतलब 1885 में कांग्रेस बनी, आप समझ रहे हो। अब जब कांग्रेस बनी तो 20 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जब तक महात्मा गांधी नहीं है। वो अमीरों की संस्था थी, सिर्फ एलीट क्लास वहां पे आते थे, डिस्कशन करते थे, खाली साल में 3 दिन और चले जाते थे, ब्रिटिशर का सपोर्ट करते थे। जब महात्मा गांधी आए तब उन्होंने कांग्रेस को घर घर तक पहुंचा दिया कि कोई भी कांग्रेस में आ सकता है, आप समझ रहे हो। तो यहां पे समझना पड़ेगा कि जब भी अगर प्योर मेरिटोक्रेसी हो जाए, जीरो, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो मुश्किलात हो सकती है। अब फिर मैं वही बोलूंगा कि मेरिटोक्रेसी का मतलब यही है कि आप उन सबको मौका दे जो काबिल है, दैट्स इट। रिजर्वेशन उनको दे जिनको जरूरत है। अब जो रिजर्वेशन का उनको लाभ मिल चुका उनको रिजर्वेशन मत दे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। मैं फिर से तीसरी बार ये मैंने बोला है। ओके, टायरानी ऑफ मेरिट एक किताब लिखी गई है, तो उसमें वही है कि कॉमन गुड क्या है। हार्वर्ड फिलोसोफर माइकल सैंडल बताते हैं 2019 का स्कैंडल, जहां पे अमेरिका के कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंसी सर्विस, वो ब्राइब्स देती थी, रिश्वत देती थी। राजीव भाई ये भी पता ना, गांधी परिवार आईआईटी में एडमिशन राजीव गांधी का चाहते थे, नहीं हुआ। तो एक तरीके से यहाँ पे अमेरिका में रिश्वत दी जाती थी कि सेलिब्रिटीज के बेटे को टॉप इंस्टीट्यूशन मिले। तो ये सच है कि भाई सैट जो वहां पे होता है कि जितना ज्यादा वेल्दी इंसान उतना ही ज्यादा बढ़िया। अब भारत में भी जैसे नीट, जेईई, यूपीएससी, अब किसी भी आप आईआईटी डायरेक्टर से पूछे, ठीक है, तो भारत में क्या है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। अब भारत में मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास को कोई भी सुविधाएं नहीं है वहां पे। रिजर्वेशन, अब जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया, कंसेप्ट आया, ठीक है ना, और ये एक जनरल में गुस्सा भी है कि ये कट ऑफ, वही मैंने बताया ना कि यहां पे जो रिजर्वेशन है उसमें जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया कि अब सब क्लासिफिकेशन, कहीं वो तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या लगता है कि प्रॉपर मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।